हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन रिवर सिस्टम की वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द गंगा रिवर सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जिनमें इंडियन रिवर सिस्टम का हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम अभी कंटिन्यू किया है, और हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोग फिलहाल के लिए गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जहां तक गंगा रिवर सिस्टम की बात है, तो जो ये गंगा रिवर है ये ओरिजिनेट होता है गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर एज भागीरथी, यानी कि भागीरथी वहां पे इसका नाम होता है जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम उत्तरकाशी है, वहां से ओरिजिनेट होता है एज गंगोत्री। और जो ये रिवर है, जब ये देवप्रयाग में, गंगोत्री रिवर देवप्रयाग में अलकनंद रिवर से मर्ज हो जाता है, ज्वाइन करता है इसको, यानी कि अलकनंद और भागीरथी रिवर देवप्रयाग में जाके ज्वाइन होते हैं, तो वहां पर इसको, उसके बाद इस रिवर को कहा जाता है गंगा। गंगा रिवर की अगर बात की जाए तो ये इंडिया का नेशनल रिवर भी माना जाता है। और जो इसमें खास बात है इस रिवर की वो ये है कि ये ज्वाइन करता है इलाहाबाद। प्रेजेंटली इस रिवर को, जो इस जगह को कहा जाता है प्रयागराज में, ज्वाइन करता है रिवर यमुना को। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। और उसके बाद जो ये गंगा रिवर है, इसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इस रिवर को, ये रिवर बांग्लादेश में पद्मा नाम से मशहूर है। यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है, आप चाहो तो देख सकते हैं। ये ब्लू कलर की लाइन जो पहले जा रही है, बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है रिवर भागीरथी, और रेड कलर की लाइन यानी धौली गंगा आके ज्वाइन करती है विष्णु प्रयाग में। और उसके बाद येलो कलर की लाइन यहाँ की, यानी कि नंद प्रयाग में आके नंदाकिनी रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा को, और पिंडर गंगा ज्वाइन करती है कर्ण प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में जो रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा को, वो है मंदाकिनी, जो ओरिजिनेट होती है केदारनाथ से। उसके बाद गंगोत्री में रेड कलर की लाइन अगर आप देखोगे, गंगोत्री में आकर ज्वाइन करती है ब्लू कलर यानी कि अलकनंदा से गंगोत्री, और उसके बाद ये कहलाती है गंगा। और अगर आप उसके लास्ट में देखोगे तो यमुनोत्री से एक और नहर आ रही है, जिसका नाम, जिसको मैंने इसके फोटो में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये यमुनोत्री से यमुना है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी, लेकिन यहाँ पर ये बताना मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा। अब देखिए, अगर हम गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें, जैसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज की मैं बात कर रही हूँ, यमुना है। आप देख सकते हैं ये यमुना आके ज्वाइन करती है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। यमुना रिवर का ऑरिजिनेट होता है बंदरपूंछ डिस्ट्रिक्ट, बंदरपूंछ पीक से, गढ़वाल रीजन जो है उत्तराखंड का, वहां से इस यमुना रिवर का ओरिजिनेशन होता है। 3 बड़े रेंज को कट करके, क्रॉस करके यमुना रिवर आगे बढ़ता है, जिनमें से नागतिब्बा आ जाता है, मसूरी रेंज आ जाता है, और शिवालिक रेंज आ जाता है। उसके बाद में जो खास बात है वो ये है इस रिवर के रिलेटेड कि ये यमुना रिवर जो है ये ज्वाइन करता है, ये गंगा को ज्वाइन करता है कालसी बिफोर लेटर लीव्स द हिल्स, यानी कि जब ये हिल्स को क्रॉस करता है, मेजर रेंज नागदेवा, मसूरी एंड शिवालिक, उसके बाद ये गंगा को ज्वाइन करता है। कहाँ पे? कालसी में ज्वाइन करता है ये गंगा रिवर को। अब अगर हम कुछ और मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में को देखें, जिनमें से आ जाता है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं गंगा की, वो आ जाती हैं रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है एंड कोसी है। ये कुछ मेजर रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कौन से रिवर की है। हम फिलहाल गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं। रामगंगा जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, और ये ओरिजिन इसका कहाँ पे होता है? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में इसका ओरिजिन होता है। और उसके बाद अगर हम घाघरा नगर रिवर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बन जाता है। क्योंकि ये नेपाल का बहुत बड़ा रिवर है, नेपाल का मेजर रिवर है। और घाघरा रिवर को नेपाल में क्या कहते हैं? करनाली कहते हैं। और ये इसका ओरिजिन होता है ट्रांसपोर्टरी रिवर है, और ये ओरिजिन होता है इसका सोर्स कौन सा लेक है? मानसरोवर लेक है।
अब जो ये घाघरा रिवर है, इसकी खास बात ये है कि अयोध्या भी इसी के बैंक पे लोकेटेड है। इसमें भी कुछ रिवर्स आ जाते हैं, सरदा, सारजू और राप्ती कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आ जाते हैं। घाघरा रिवर के इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेपाल का बहुत बड़ा रिवर है, और दूसरी चीज ये कि अयोध्या इसी के बैंक पे लोकेट करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं काली रिवर। काली रिवर जब हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें ये काली रिवर आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुमाऊं रेंज आ जाता है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। कुमाऊं ये काली रिवर डिवाइड करता है इंडिया को, इंडिया के कुछ हिस्सों को, तो ये वहां पर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी ट्रांस हिमालयन रिवर है। काली रिवर नेपाल और कुमाऊं रेंज के बीच में बाउंड्री डिफाइन करता है। इसको शारदा भी कहते हैं। इस जो ये रिवर है काले रिवर, इसको शारदा भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर है गंडक रिवर। ये जो गंडक रिवर है ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे बहता है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गंडक रिवर की, जैसे काली गंडक है, बड़ी है, त्रिशूली है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। जो ये गंडक रिवर है ये हाजीपुर बिहार से बहता है। बूढ़ी गंडक की बात करी जाए तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल में कोसी रिवर का बेसिकली कोसी रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। कुछ बुक्स में इसको कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरी लिखा हुआ है, कुछ रिवर्स में इसको गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी लिखा हुआ है। यूजुअली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैं एनसीईआरटी की बुक्स की बात करी, यूजुअली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में उनके आने का चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जिनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ रहता है। ओके, अब अगर हम कोसी रिवर की बात करें, कोसी रिवर जो है यूजुअली क्वेश्चन आ सकता है कि सेवन स्ट्रीम, कौन सी रिवर को सेवन स्ट्रीम रिवर कहा जाता है। तो उसमें जो कोसी रिवर है इसको 7 छोटी छोटी नहरें ज्वाइन करती हैं, जिनके नाम है सत कोसी, तांबा कोसी, तालका दूध कोसी, बोटिया कोसी, अरुण एंड तांबर। जी रिवर कोसी आल्सो नोन एज, यहाँ पे लिखा पॉपुलरली नोन एज है, तो ये मिस हो गया है। पॉपुलरली नोन एज सौरव बिहार। कोसी रिवर को सौरव बिहार भी कहते हैं। और इसमें खास चीज जो है, यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लगाई हुई है अपर गंगा की। अगर आप बात करें, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है किस तरह से गंगा रिवर को बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आके ज्वाइन करती है। नंद प्रयाग में, देव प्रयाग में, रुद्रप्रयाग में रिवर्स आके ज्वाइन करती है। अपर कोर्स यानी कि ये हिली एरियाज में आ जाता है। अगर हम लोअर कोर्स की बात करें तो लोअर कोर्स में आ जाता है ये प्लेन्स, यानी कि इंडियन के जो प्लेन्स है उनमें आ जाता है। और यहाँ पे चंबल वैसन है, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। ये मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है स्लाइड में, वो ये है कि कोसी रिवर को बिहार, सौरव बिहार कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली वहां पे सैलाब आते रहते हैं। उस वजह से फिलहाल के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बैराज बना दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्टिल ये बहुत ज्यादा डैमेज करती है। अब कुछ रिवर्स हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन पेनिनसुला ट्रिब्यूटरीज हैं। पेनिनसुला किस एरिया को कहते हैं? वो एरिया जो जिसके तीनों साइड से, वो लैंड मास, ह्यूज लैंड मास, जिसके तीनों साइड से पानी हो या समंदर हो, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। गंगा की जहां तक बात है, गंगा की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो पेनिनसुला इंडिया से आती हैं। तो उनमें से कौन कौन सी आती है हम देख लेते हैं। सबसे पहले चंबल है। चंबल जो ये है, ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है, आप लोगों ने यूजुअली सुना भी होगा। डाकू के लिए मशहूर है चंबल। फिलहाल के लिए वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन काफी मशहूर होते हैं चंबल के डाकू। ये जो रिवर है चंबल रिवर, जनपाओ हिल्स में इसका ये राइज करती है। विंध्या रेंज, विंध्या सतपुरा रेंज हम लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसके बाद में मालवा प्लेट्यूज के थ्रू ये फ्लो होती है। और जो इसकी खास बात है, अगर हम इस रिवर के बारे में देखें तो इसका क्या है, ये अरावली रेंज जो है, जो इंडिया की हिमालयन रेंज है, जो राजस्थान से होके गुजरती है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मॉनसून रेंज के लिए। और राजस्थान का जो वहाँ पे वेजिटेशन है उसमें बहुत गहरा असर पड़ता है अरावली रेंज का। ये भी हम पढ़ेंगे, स्किप करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए हम ये पढ़ रहे हैं कि जो चंबल रिवर है ये मालवा प्लेट्यू से और विंध्या रेंज से होके गुजरता है। बानस रिवर की बात करें तो ये अरावली रेंज से होके गुजरता है, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर बनाता है। सिंध रिवर की बात करें, विदिशा प्लेट्यू से ओरिजिन है इसका। उसके बाद बेटवा रिवर की बात करें, भोपाल डिस्ट्रिक्ट और विंध्या रेंज से ये ओरिजिन है इसका। उसके बाद धसन रिवर की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बन जाती है गंगा की। कैन रिवर की बात करें, कैन, सोन,
ये जो रिवर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि बताएं कि कैन, क्योंकि छोटे छोटे नाम होते हैं यूजुअली दिमाग में रहते नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसके ट्रिब्यूटरीज है और इनका ओरिजिन कहाँ पर होता है। उसके बाद अगर हम देखें दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर बहुत खास रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इसका हम जर्मनी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर रूहर एक एरिया है, रूहर एक रिवर है, सॉरी रिवर, जर्मनी हिटलर के टाइम पे जो ये रिवर था, एक्चुअली जो ये रिवर है इसके दोनों साइड्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और हिटलर के टाइम पे इस रिवर की बहुत इंपॉर्टेंस थी। कभी फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो हम डेफिनेटली इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि जो दामोदर रिवर है इसको रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैंने किसी एग्जाम में देखा था कि कौन सी रिवर को रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है दामोदर रिवर को। ये कहाँ पे ओरिजिन है? इसका ओरिजिन होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, रिफ्ट वैली है वहाँ पे, वहाँ से रिफ्ट वैली के थ्रू ये बहता है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, जिनमें आ जाता है बड़ाकर, कॉनर, बोकारो, हारोवार वगैरह आ जाते हैं। और ये हुगली को ज्वाइन करता है कलकत्ता में, दामोदर रिवर हुगली रिवर को ज्वाइन करता है कलकत्ता में और बहकर कहाँ जाते हैं? बांग्लादेश में। तो ये था आज के लिए। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर, जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर बन जाता है हिमालयन रिवर्स का, और उसके बाद फाइनली हम जाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स के को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।